हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलिस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बचे हुए रूल्स वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 14 है, सर्टेन नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म आर सिंगुलर इन मीनिंग एंड देयरफॉर एवर टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स क्या है तो ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इसका मीन क्या है, सिंगुलर, जो एक सब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी, विच इज़। ठीक है। द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ अलार्मिंग टू द पब्लिक। एक नवीनतम समाचार, अलार्मिंग एक खतरा है, टू द पब्लिक जनता के लिए। तो एक न्यूज़ है जो जनता के लिए खतरा है। यहाँ पर न्यूज़ ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये मतलब है तो एक ही ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द वर्ब when the word is preceded by a, it take a plural verb. when it is preceded by the, it take a singular verb. मतलब कोई सेंटेंस है, अगर वो a से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, और वही सेंटेंस अगर दी से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ संख्या जो है वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो ए आ गया, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लगाई, प्लूरल वर्ब लगाई। ठीक है। अब जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट आउटसाइड इज़ नॉट रिकॉर्डेड येट, तो डी आ गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो सेम ही सेंटेंस, बस क्या है, दी आ गया, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिया सिंगुलर वर्ब, यानी कि कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स जो बाहर हैं अभी भी उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है या फिर उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी कि ए आएगा तो हम क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, और अगर दी आएगा तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन फ्रैक्शन आर यूज द वर्ब एग्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज। जब फ्रैक्शन यानी कि अंश यूज में जब हम लेते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मतलब जो फ्रेज अपन को वाक्य दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा लेते हैं, वर्ब लगा लेते हैं। जैसे कि वन हाफ ऑफ द केक वॉज कंज्यूम्ड, यानी कि जो केक का आधा हिस्सा जो है वो खा लिया गया। ठीक है, तो केक ऑफ द केक यहाँ पर है क्या, सिंगुलर फॉर्म में। अब फ्रेज के अकॉर्डिंग लगाना है अपन को, यहाँ पर अंश तो आ गया, उससे कोई यह मतलब एक तरह से मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस अपन को फ्रेज के अकॉर्डिंग अपन को वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर केक क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आ गया, इसलिए अपन ने वॉज लगा दिया। 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर अटेंडिंग द सेमिनार, तो अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम्प्लॉयज़ यानी कि कर्मचारी जो हैं वो सेमिनार को अटेंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने, वर लगा दिया, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा दिया। टोटली डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब लगा देते हैं। These nouns may be singular or plural in meaning: athletics, genetics, politics, gymnastics, statics. When the noun refer to an organized activity, it is a singular. When the noun refer to the activities of individual within a group or to varied activities, it is plural. मतलब क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, लेकिन अगर ये नाउन जैसे कि एथलेटिक्स है, जेनेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, जिम्नास्टिक है, स्टैटिक्स है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन अगर ये नाउन जो होता है एक ऑर्गेनाइज, एक संगठित एक्टिविटी को अगर है ना रेफ़र करते हैं, तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर यही नाउन अगर इंडिविजुअली अगर है ना एक ग्रुप के साथ इंडिविजुअली यूज़ हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जिम्नास्टिक इज़ वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स, तो ये क्या है, गर्ल्स, एक गर्ल्स के ग्रुप में केवल एक जिम्नास्टिक क्या है, पॉपुलर है। तो पॉपुलर इन द सेंस ये एक ग्रुप में पॉपुलर बता दे, तो ग्रुप आ गया ना यहाँ पर, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज को एक है ना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को अगर डिनोट कर रहा है यहाँ पर, पूरी की पूरी एक है ना गर्ल्स के लिए, एक पूरे मतलब जितनी भी गर्ल्स है वो जिम्नास्टिक को पसंद करती है, विख्यात है जिम्नास्टिक उनमें, तो एक ही इंडिकेशन हो गया केवल एक पूरे ग्रुप के लिए, गर्ल्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, सिंगुलर फॉर्म ले ली। अब जैसे कि द जिम्नास्टिक शोन्स
इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हो गया। यहाँ पर अपन एक पसंद की बात कर रहे हैं कि भाई जिम्नास्टिक जो है कि सारी एक है ना ग्रुप में पॉपुलर है, यहाँ पर केवल एक पसंद की बात कर ली। लेकिन यहाँ पर एक जिम्नास्टिक को नेक्स्ट एग्जाम्पल में जिम्नास्टिक को एक एक्टिविटी के थ्रू लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अपन ने प्लूरल वर्ब यूज़ करी। जैसे जिम्नास्टिक शोन इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो मैदान में जो जिम्नास्टिक की करतब दिखाए गए हैं ना वो क्या था, आउटस्टैंडिंग या आश्चर्यजनक था। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू हो गया और वहाँ पर क्या हो गया, एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इन द सेंस एक मतलब यहाँ पर एक पसंद के लिए हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, सिंगुलर वर्ब ले ली। ठीक है, नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर। अब क्या है, अगर जैसे कि कोई भी कंट्री का नेम आता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। द बाहामास हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस, ये बाहामास में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर समुद्र हैं। फिलीपींस इज़ वंडरस प्लेस, फिलीपींस है बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है, यानी कि जो कंट्री का नेम आ जाता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर है। ठीक, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन आर कंसीडर्ड प्लूरल। जो विशेषण होते हैं अगर वो संज्ञा के रूप में यूज़ होते हैं तो उनको क्या लेते हैं, हम प्लूरल लेते हैं। जैसे कि द पुअर आर टू बी हेल्प्ड, तो गरीबों की हमें मदद करनी है, तो दी पुअर यहाँ पर क्या है, विशेषण है, लेकिन यहाँ पर कैसे यूज़ हो रहे हैं, संज्ञा के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, प्लूरल वर्ब आई। ठीक है, द एफिशिएंसी आर व्हाट दिस कंट्री नीड्स, यानी कि जो एक कुशलता है वो क्या है, इस देश के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंडिविजुअल मेंबर आर एक्टिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। दिस नाउन आर कंपनी, ग्रुप, कमिटी, क्राउड, जूरी, फॉक और टीम। ठीक है, अब जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना वो क्या होता है, सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं या फिर कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि द कमिटी इज़ अगेंस्ट द प्लेन, मतलब कमेटी, पूरी की पूरी कमेटी जो है किसके, एक प्लान है उसके अगेंस्ट है, तो पूरी कमेटी यहाँ पर कलेक्टिव रूप में आ गया, तो कमेटी को यहाँ पर क्या ले लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि एक ही रूप में यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको सिंगुलर फॉर्म में ले लेंगे। ऐसे ही आ जाए द कमेटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। अब जैसे कमेटी है, कमेटी में मेंबर है, तो प्रत्येक मेंबर का क्या है, ओपिनियन जो है वो डिफरेंट, तो वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, प्लूरल वर्ब ले ली। और वहाँ पर कमेटी क्या थी, एकजुट हुई हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया था अपन ने, सिंगुलर वर्ब ले ली थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, इन द यूज़ ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड। जैसे कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनमें क्या होता है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 7 + 3 = 10, 7 and 3 are 10, 5 × 2 are 10, 5 × 2, 5 - 2 is 3, यानी कि जैसे कि 7 + 3, तो प्लस क्या है, एक है ना वो मतलब ये जो होता है वो एक क्रिया जो हो जाती है, तो इसलिए अपन ने यहाँ क्या ले लिया, सिंगुलर फॉर्म ले लिया। अब जैसे कि 7 and 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, एंड आ गया बीच में, प्लस तो यहाँ पर अपन मैथ में यूज़ करते हैं वो क्या होती है, एक क्रिया हो जाती है या फिर कोई अपनी एक्टिविटी हो जाती है, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इज़ ले लिया। लेकिन 7 and 10 यहाँ पर क्या हो गया, एंड आ गया और आ गया, तो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं रूल्स में, अगर एंड आ जाता है तो अपन क्या ले लेते हैं, अगर उसको हम प्लूरल वर्ब से यूज़ करते हैं। अब 5 × 2 यानी कि 5 × 2 यानी 2 को 5 टाइम्स यूज़ करना आर 10। ठीक है, अब 5 - 2, 5 - 2 is 3, मतलब टोटली बात ये है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई आता है तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। और अगर उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर 7 and 3 था तो अपन ने यहाँ पर क्या ली थी, प्लूरल वर्ब ली थी। अब जैसे कि 7 + 3, 5 - 2, ये क्या आ गया, सिंगुलर फॉर्म आ गई या मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गए, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, सिंगुलर फॉर्म ले ली। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइटल ऑफ बुक्स, प्लेज, आर्टिकल, मूवीज एक्सेट्रा आर रिगार्डेड एज सिंगुलर इवन दो वर्ड्स
इन द टाइटल में भी प्लूरल, मतलब कि जो किसी भी बुक्स के टाइटल, आर्टिकल्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। भले ही वो क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है उनके, लेकिन भले ही क्या हो वो प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे कि इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ स्टोरी बाय डी स्वार्ट्स। ये इन ड्रीम्स बिगन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में हो गया, लेकिन हमेशा क्या है, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ मस्ट अ रीड नोवल। ग्रेट एक्सपेक्टेशन प्लूरल फॉर्म में हो गया, लेकिन हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मतलब टोटली बात है, कोई भी टाइटल हो, किसी का भी हो, बुक का हो, न्यूज़ का हो, या कोई भी आर्टिकल हो, उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर टू एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर आर रेफर टू। मतलब क्या है कि हम जो जैसे कि कोई भी है ना ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका नेम अपन यूज़ कर रहे हैं किस केवल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लेकिन हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अगर यूज़ ले रहे हैं, तो वो क्या आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। जैसे कि लोपेज एंड सन्स इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लोपेज और सन्स ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, सिंगुलर है ना वर्ब ले ली। अब जैसे नेक्स्ट है, लोपेज एंड सन आर होल्डिंग 2-day एनुअल मीटिंग। अब लोपेज एंड सन्स यहाँ पर क्या है, ये मेंबर है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स हैं, तो वो क्या है, 2 दिन के एनुअल फंक्शन की मीटिंग होल्डिंग करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर उसके मेंबर की बात आ गई, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, प्लूरल फॉर्म ले ली, और वहाँ पर केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, इसलिए अपन ने सिंगुलर फॉर्म ली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।